नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। आप नेता कर्मवीर बुटर ने टीचर्स पर लाठीचार्ज की निंदा की। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में वर्कशॉप का हुआ आयोजन। राजेश सप्रा को पुनः जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर शिक्षा मंत्री ने बधाई दी। जल संरक्षण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पटवारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। CIA-1 की टीम ने हेरोइन के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। गेस्ट टीचर्स ने प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां जलाई। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर और कार्यालय पर हुई ईडी की रेड। और उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी घायल अध्यापकों से मिले। और अब गतिविधियां विस्तार से। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा उपाध्यक्ष एडवोकेट कर्मवीर सिंह बुटर ने बताया कि पिछले 4 दिनों से गेस्ट टीचर्स धरने पर बैठे हैं और टीचर्स द्वारा संघर्ष किए जाने पर सरकार द्वारा लाठीचार्ज करना अलोकतांत्रिक कृत्य है। बुटर ने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गेस्ट टीचर्स के साथ है। आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष व हल्का रादौर से पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट कर्मवीर सिंह बुटर ने अतिथि शिक्षकों पर सरकार द्वारा लाठी चार्ज करवाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। बुटर ने कहा कि शांति पूर्वक अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे गेस्ट टीचरों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। देश के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी के अनुसार अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। बुटर ने कहा कि गेस्ट टीचर केवल शांतिपूर्वक रूप से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे थे, परंतु सरकारी तंत्र द्वारा जिस प्रकार शिक्षकों पर अत्याचार किया, यह लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। पटवारियों की सांकेतिक हड़ताल अनिश्चित हड़ताल में बदलती नजर आ रही है। हड़ताल के दूसरे दिन पटवारियों ने बताया कि अभी तक सरकार की ओर से कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते संघर्ष लगातार चल सकता है। हरियाणा में पटवारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक सरकार और पटवारी प्रतिनिधिमंडल के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। पटवारियों ने जनता की परेशानी को भी लेकर दुख जताया है। हरियाणा में पटवारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय इस हड़ताल के बाद अब पटवारियों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के संकेत दे दिए हैं। पटवारी चेला राम ने कहा कि अभी तक हमारी और सरकार के बीच किसी भी तरह की वार्ता नहीं हुई है। हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी मांग मांगी। ऐसे में अगर 3 दिवसीय हड़ताल के बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वैसे जनता जो परेशान हो रही है उसका हमें दुख है, लेकिन हमारी मंशा जनता को परेशान करने की नहीं है, बल्कि हमारी मांग ग्रेड पे बढ़ाने की है। हड़ताल जारी है और क्या कोई बात हुई है सरकार से? कोई आपकी जो प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, कुछ हुआ है समाधान? शासन व प्रशासन से हमारी कोई बात नहीं हुई, कोई नुमाइंदा हमारे साथ आया नहीं है। और हमारा दूसरा दिन धरना प्रदर्शन हमारा जारी है। CIA-1 की टीम ने भारी मात्रा में हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पकड़े गए आरोपी युवक पर पहले भी धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस से रिमांड पर लिया गया है। CIA-1 की टीम ने भारी मात्रा में हीरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर टीम ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को अवैध हथियार के साथ काबू किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर रिकॉर्ड में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि बिलासपुर छछरौली रोड पर एक युवक नशीले पदार्थों के साथ घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर गुरमेज SI राजेंद्र जगतार, राजेंद्र विमल, पंकज, रणधीर सिंह की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट DSP बिलासपुर महावीर सिंह को बुलाया गया, जिसके सामने पकड़े गए युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 51 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, जिसकी पहचान रामपुर हिडियान निवासी राजपाल के नाम से हुई। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि आरोपी पर पहले भी बिलासपुर थाने में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज है, जो किराए पर बोलकर किसी व्यक्ति की JCB भी लेकर फरार हो गया था। आरोपी पर इसके अलावा एक पंजाब में भी धोखाधड़ी का मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए गुलाब नगर निवासी एक नाबालिग को काबू किया है। जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसके खिलाफ थाना शहर यमुनानगर में केस दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धरने पर बैठे अतिथि अध्यापकों ने धरना स्थल से बस स्टैंड जगाधरी तक एक रोष मार्च निकाला और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान अध्यापकों ने रोष स्वरूप अपने प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां भी जलाकर नारेबाजी की। यमुनानगर के अतिथि अध्यापकों ने लघु सचिवालय से जगाधरी बस स्टैंड तक रोज मार्च निकालते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जलाए अपने प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां। कहा कि अतिथि अध्यापकों का जानबूझकर कर रही है भाजपा सरकार शोषण। यमुनानगर जिला लघु सचिवालय से पिछले 4 दिनों से नियमित किए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों अतिथि अध्यापक धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अतिथि अध्यापकों की नियमित किए जाने की मांग को करने के लिए तैयार नहीं है। इसके विरोध में पिछले 4 दिनों से यमुनानगर में अतिथि अध्यापकों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज सैकड़ों अतिथि अध्यापकों ने अपने प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां जलाकर सरकार का विरोध जताया। विरोध जताते हुए सैकड़ों अतिथि अध्यापकों ने काली पटिया लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि वह पिछले 19 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक भी उनको सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। बातचीत करते हुए जिला प्रधान नैना यादव ने बताया कि सरकार ने कहा था कि हम सभी अतिथि अध्यापकों को रेगुलर कर देंगे, लेकिन अब तक भी सरकार ने हमें नियमित नहीं किया है। ना ही हम लोगों को किसी तरह की कोई आयुष्मान सेवा का कोई लाभ नहीं मिल पाया है, ना ही हमें चिकित्सा सुविधा के लिए कोई सुविधा मिल पाई है। आज हम कड़ाके की ठंड में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर झूठा बयानबाजी करते हैं। सरकार ने अतिथि अध्यापकों से जो वायदे किए थे उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है। माँ पढ़ाओ का चौथा दिन है और आए दिन आप सुन रहे हो कि एक देश का राजा माननीय मुख्यमंत्री रोज कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि मैंने अतिथि अध्यापकों को पक्का किया। अगर अतिथि अध्यापकों को पक्का किया तो आज ये चौथा दिन जगाधरी यमुनानगर हमारा जो अनाज मंडी में माँ पढ़ाओ चल रहा है उसका क्या चुप है। 1 नंबर की झूठी सरकार है। गत दिवस इनेलो से पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के कार्यालय और घर पर ईडी की रेड से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गौरतलब है कि ईडी की यह रेड हरियाणा के कई जिलों में लगातार जारी है। दिलबाग सिंह के घर और कार्यालय में अल सुबह तक कार्यवाही चलती रही। हरियाणा के कई जिलों में ईडी की रेड की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जहां हरियाणा के कई जिलों में ईडी की रेड चल रही है, तो वहीं पर यमुनानगर के इनेलो पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के कार्यालय और घर पर अल सुबह से रेड चल रही है। अल सुबह ईडी के अधिकारियों ने आकर यमुनानगर में अपना डेरा डाल दिया और इनेलो पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के कई ठिकानों पर रेड शुरू कर दी। फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत के साथ यमुनानगर में इनेलो पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के कई ठिकानों पर ईडी की रेड से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि कल सुबह से ही पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर व कार्यालय और अन्य कई ठिकानों पर रेड की वजह से यमुनानगर के माइनिंग कारोबारियों में डर का माहौल बना हुआ है। यमुनानगर और आसपास के जिलों में अवैध खनन का मामला कोर्ट के आदेश पर कई मामलों में पुलिस द्वारा केस दर्ज किए गए थे, जिसको लेकर ईडी अब पूर्व विधायक दिलबाग के ठिकानों पर रेड कर रही है। बता दें कि हरियाणा के कई जिलों में माइनिंग कारोबारियों के घर व कार्यालय में रेड चल रही है। दिलबाग के कार्यालय में ना तो किसी को अंदर से बाहर आने दिया जा रहा है और ना ही बाहर से अंदर जाने दिया जा रहे हैं, तो वहीं पर मीडिया से भी उचित दूरी बनाई हुई है, क्योंकि रेड के दौरान माइनिंग से जुड़े कागजात कंगाल जा रहे हैं। वहीं पर जब मीडिया कर्मियों ने ईडी के कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने निकल कर आता है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।